मुझे यकीन है कि आपने ये खबर सुनी होगी। इस वीडियो में हम OnePlus 13T और iPhone 16 Pro के डिस्प्ले की तुलना करेंगे। ये OnePlus 13T के बारे में ज्यादा लोग बातें क्यों नहीं कर रहे? ये फोन तो कमाल का है। OnePlus 13T अपने धांसू 6.31 इंच OLED डिस्प्ले के साथ धमाल मचाने आ गया है। इसके बराबर बीजल्स और राउंडेड कॉर्नर्स इसे एकदम स्लीक, मॉडर्न लुक देते हैं, जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। और सेल्फी कैमरा के लिए बीच में वो पंच होल कटआउट एकदम स्टाइलिश। इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC और Adreno GPU है। मतलब बिजली की तरह तेज परफॉर्मेंस आपके गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए। चाइना में ये Android 15 बेस्ड ColorOS 15 पर चलता है, जिससे आपको स्मूथ और आसान यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। और अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। जबरदस्त 200 mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग। अब बैटरी की चिंता को कहो बाय बाय। इसका कैमरा सेटअप भी उतना ही कमाल का है। 50 MP प्राइमरी कैमरा और 50 MP 2x टेलीफोटो लेंस आपको शार्प और वाइब्रेंट फोटोज देंगे, लेकिन सेल्फी कैमरा के बारे में अभी पता नहीं। इसके लिए बने रहिए। लेकिन असली कमाल की बात, बाईं तरफ नया क्विक की। ये अलर्ट स्लाइडर की जगह लेता है और आपको म्यूट, वाइब्रेशन और रिंगिंग मोड्स के बीच स्विच करने देता है। और ये और भी काम कर सकता है, पूरा कस्टमाइजेशन। और रंगों के बारे में तो बात ही नहीं की। हालांकि पूरी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खास रंग इसमें शामिल है। उत्सुक है, होना भी चाहिए। तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट लेकिन पावरफुल फोन चाहिए जो फीचर्स से भरपूर हो, तो OnePlus 13T आपके लिए परफेक्ट अपग्रेड है। इस पॉकेट रॉकेट को मिस मत करिए। अब चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की दुनिया के एक और नए खिलाड़ी की, CMF Phone 2 Pro। हाल ही में CMF ने ट्विटर पर एक टीजर वीडियो में इस स्लीक डिवाइस को दिखाया और इसके सिल्वर और ग्रे कलर ऑप्शंस ने सबका ध्यान खींच लिया है। इसका डिजाइन CMF Phone 1 के मजबूत नींव पर बना। ये डिजाइन कमाल का है। CMF के CEO एकिस एवेंजेलिडिस के अनुसार CMF Phone 2 Pro एक यूनिक, बेहतर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। बेहतरीन कैमरा सेटअप के साथ ये फोन दूसरे फ्लैगशिप मॉडल्स को कड़ी टक्कर देगा। कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होने की खबर है, जो पिछले मॉडल से काफी बेहतर है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इसके बैक पैनल के डिजाइन को भी नया रूप दिया गया है, जो और भी इंट्रिकेट और स्टाइलिश है। और एक्सेसरीज की बात करें तो CMF by Nothing इसमें भी कमाल दिखाने वाला है। नए ईयरबड्स जैसे Buds 2, Buds 2A और Buds 2 Plus, जो बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस देंगे की उम्मीद कर सकते हैं। तो क्रक्स क्या है? CMF Phone 2 Pro स्मार्टफोन मार्केट में एक धांसू कॉम्पिटिटर बनने जा रहा है। इसके ऑफिशियल लॉन्च के लिए फ्लिपकार्ट पर नजर रखें और अपडेट्स के लिए बने रहें। चलो अब स्मार्टफोन की दुनिया में एक और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट देखते हैं। OPPO K13 का इंडिया लॉन्च। ये सबको बेसब्री से इंतजार था इस डिवाइस का, और ये ग्लोबल रिलीज से पहले ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये मार्केट में धूम मचा देगा। OPPO K13 को गेम चेंजर बता रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो मोबाइल गेमिंग और अच्छी बैटरी लाइफ चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें स्मूथ गेमिंग और फास्ट चार्जिंग के साथ कमाल की बैटरी लाइफ मिलेगी। अपने पिछले मॉडल OPPO K12X, जिसकी इंडिया में ही 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी, की सफलता के बाद ये अपने कैटेगरी में सबसे आगे निकल जाएगा। K12X बहुत ज्यादा हिट रहा, खासकर फ्लिपकार्ट फेस्टिवल सेल 2024 में, जहां ये सबसे ज्यादा बिकने वाले एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में से एक था। फ्लिपकार्ट पर 1.5 लाख से ज्यादा रिव्यूज और 4.5 स्टार रेटिंग के साथ K12X ने अपने अगले मॉडल के लिए बहुत ऊंचा बेंचमार्क रख दिया है। अभी तक OPPO K13 के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें MediaTek Dimensity 8400 SoC होगा, जो K12X के MediaTek Dimensity 6300 से काफी अच्छा है। K12X में 120 Hz HD++ डिस्प्ले, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, पानी से बचाव के लिए IP54 रेटिंग, 45W फास्ट चार्जिंग के साथ 100 mAh बैटरी और 32 MP मेन कैमरा था। इतने अच्छे स्पेक्स को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि K13 और भी ज्यादा बेहतर होगा। OPPO K13 K12X से थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि ये X ब्रांडिंग के बिना स्टैंडर्ड मॉडल है, लेकिन अगर ये उम्मीदों पर खरा उतरा तो इसमें पैसे लगाना सही रहेगा। OPPO के इस नए डिवाइस के बारे में अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए अब सोशल मीडिया की दुनिया की एक और एक्साइटिंग खबर देखते हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम अपने ऐप का एक वर्जन आईपैड्स के लिए स्पेशली डिजाइन कर रहा है। इससे इंस्टाग्राम का यूज काफी बढ़ सकता है, खासकर कंटेंट क्रिएटर्स और उन यूजर्स के बीच जो आईपैड की बड़ी स्क्रीन पसंद करते हैं। सोचिए, आप आईपैड की बड़ी स्क्रीन पर अपना फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, स्टोरीज देख रहे हैं और फोटोज और वीडियोस एडिट भी कर रहे हैं। यह उन यूजर्स के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा जो एक बेटर इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस का इंतजार कर रहे थे। इस डेवलपमेंट के बारे में और अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते हैं कि यह आपके सोशल मीडिया इंटरैक्शंस को कैसे रिडिफाइन करता है। अब चलिए नजर डालते हैं आने वाले Pixel 10 सीरीज के कुछ इंटरेस्टिंग लीक्स पर।
सोर्सेज के अनुसार एंड्रॉइड हेडलाइंस की रिपोर्ट है कि गूगल आगे भी हर अगस्त में 4 पिक्सल फोन्स रिलीज करने की अपनी ट्रेडिशन कंटिन्यू रखेगा। सबसे पहले बात करते हैं हाईली एंटिसिपेटेड पिक्सल 10 प्रो फोल्ड की, जिसके इस साल डेब्यू करने की उम्मीद है। इसकी कीमत लगभग $1,600 बताई जा रही है। ये पिछले साल के गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड जो $1,799 में लॉन्च हुआ था की तुलना में $200 कम है। इंटरेस्टिंगली 2027 में रिलीज होने वाला पिक्सल 12 प्रो फोल्ड रिपोर्टेडली $1,500 में बेचा जाएगा। फ्लैगशिप स्लैब फोन्स की बात करें तो पिक्सल 10 और पिक्सल 10 प्रो के प्राइस पॉइंट्स अपने प्रेडेसेसर्स पिक्सल 9 और पिक्सल 9 प्रो के समान ही रहने की उम्मीद है, जो क्रमशः $799 और $999 से शुरू होते हैं। हालांकि पिक्सल 10 प्रो एक्सएल की कीमत में $100 की बढ़ोतरी होगी, जिससे इसकी कीमत पिक्सल 9 प्रो एक्सएल के $1,099 की तुलना में $1,199 हो जाएगी। प्रो एक्सएल मॉडल की प्राइस में यह इंक्रीज वैनिला और प्रो वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा गैप क्रिएट करेगा। अंत में पिक्सल ए सीरीज रिपोर्टेडली अपनी प्राइसिंग स्टडी रखेगा, पिक्सल 10 और $499 पर ही रहेगा, और यह प्राइस पॉइंट कम से कम 2027 में पिक्सल 12 तक मेंटेन रहने की उम्मीद है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको टेक की लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे और जानेंगे कि इन चेंजेस का आप पर, कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब नजर डालते हैं बजट स्मार्टफोन की दुनिया के एक नए खिलाड़ी पर, Realme Narzo 80 सीरीज। इंडिया में लॉन्च हुए ये फोन अपने पिछले वर्जन Narzo 70 सीरीज से काफी अपग्रेडेड हैं। कीमत की बात करें तो Realme Narzo 80 Pro की शुरुआती कीमत RS19 999 है, जबकि Narzo 80X आपको RS13 999 से मिल जाएगा। ये फोन पैसा वसूल है। 90 FPS BGMI सपोर्ट और Android 15 जैसे फीचर्स के साथ Narzo 80 Pro में आपको मिलेगी 6.77 इंच की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और इसमें लगा है MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट। इसकी बैटरी भी जबरदस्त है, 6000 mAh की 80W फास्ट चार्जिंग के साथ। कैमरे की बात करें तो इसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ और सेल्फी के लिए 16 MP का फ्रंट कैमरा है। वहीं Narzo 80X में 6.72 इंच की FHD प्लस LCD डिस्प्ले है, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट है और साथ में 50 MP का प्राइमरी कैमरा और 8 MP का फ्रंट कैमरा। इसमें भी 6000 mAh की बैटरी है, लेकिन 45W फास्ट चार्जिंग के साथ। दोनों फोन IP69 रेटिंग्स के साथ आते हैं, यानी पानी और धूल से सुरक्षित, गिरने से भी बचेंगे, और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं। दोनों मॉडल्स की अर्ली बर्ड सेल आज शाम 6 बजे से लेकर आधी रात तक Realme.com और Amazon पर शुरू हो रही है। इतने अच्छे फीचर्स और कमाल की कीमत के साथ क्या Realme Narzo 80 सीरीज बन सकता है नया बजट किंग? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। नए गैजेट्स और टेक ट्रेंड्स के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलो अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। Samsung Galaxy यूजर्स के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज के साथ Galaxy A55 के लिए One UI 7 बीटा अपडेट में 1 अप्रैल 2025 का सिक्योरिटी पैच भी है। आप Samsung मेंबर्स ऐप के थ्रू One UI 7 बीटा प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो One UI 7 में नया क्या है? चेंजलॉग में विजुअल इंप्रूवमेंट्स और अपग्रेडेड पर्सनलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। Samsung ने रिसेंटली अपने 2024 के फ्लैगशिप फोन्स के लिए Android 15 बेस्ड One UI 7 स्टेबल अपडेट का रोल आउट शुरू किया है, लेकिन इंडियन यूजर्स को थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है और अभी के लिए बेटा वर्जन से ही काम चलाना पड़ सकता है। इसी के साथ 2024 के मिड रेंज फोन Samsung Galaxy A55 को इंडिया में One UI 7 बेटा अपडेट मिलना शुरू हो गया है। इसे कैसे पाएं? ये रहा तरीका। सबसे पहले Samsung मेंबर्स ऐप खोलें, नोटिसेस सेक्शन में जाएं और One UI 7 बीटा प्रोग्राम बैनर ढूंढें। इस पर टैप करें और एनरोल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। इन अपडेट्स के साथ Samsung का एम यूजर एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाना है। क्या आपने अपने Galaxy A55 पर One UI 7 बीटा ट्राई किया है? नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और ज्यादा टेक अपडेट्स और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब Realme फैंस के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज। Realme Narzo 80 Pro और Narzo 80X आज इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। ये डिवाइसेस पॉपुलर Narzo सीरीज में Narzo 70 Pro और Narzo 70X के बाद लेटेस्ट एडिशंस हैं। तो इन नए कंटेंडर्स से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? Realme Narzo 80 Pro 5G MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट से पावर्ड होगा और इसकी कीमत 20,000 रुपए से कम होगी। दूसरी तरफ Realme Narzo 80X में वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP69 रेटिंग है और इसकी कीमत लगभग 13,000 रुपए होगी। क्या आप अनवेलिंग लाइव देखना चाहते हैं?
लॉन्च इवेंट आज 9 अप्रैल को दोपहर 12 बजे IST पर स्केड्यूल्ड है और Amazon Live के थ्रू स्ट्रीम किया जाएगा। इन एक्साइटिंग न्यू डिवाइसेस की पहली झलक पाने के लिए ट्यून इन करना न भूलें। और अर्ली बर्ड्स के लिए एक खुशखबरी, Realme Narzo 80 Pro 5G की अर्ली बर्ड सेल आज शाम 6 बजे IST से शुरू होकर मिडनाइट तक Amazon और Realme वेबसाइट पर चलेगी। अगर आप चूक जाते हैं तो चिंता न करें, Realme Narzo 80 Pro और Narzo 80X दोनों के लिए लिमिटेड पीरियड सेल 11 अप्रैल को शाम 6 बजे IST से मिडनाइट तक होगी। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर, Narzo 80 Pro खरीदने पर 199 रुपए का एडिशनल 1 ईयर स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। इन एक्साइटिंग लॉन्चेस पर अधिक अपडेट्स के लिए बने रहे और लेटेस्ट टेक न्यूज और रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। This is gonna blow your mind. Let's dive into some exciting leaks for Motorola fans. Images of the upcoming Motorola Edge 60 stylus have surfaced online, showing off its sleek design and eye-catching color variants in vibrant purple and dark blue. The stylus itself appears to be silver, adding a touch of elegance to the device. Rumor has it that the Motorola Edge 60 stylus will be officially launched on April 17th. The images reveal a device that looks quite similar to the Motorola G Stylus 2025, but with some notable upgrades. According to the leaked details, the Edge 60 stylus will feature a 6.7-inch POLED display with a 120Hz refresh rate, ensuring smooth scrolling and a vivid viewing experience. Under the hood, the phone is expected to be powered by the Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 chipset, paired with up to 8 GB of RAM and 256 GB of internal storage. It will run on Android 15 with Motorola's Hello UI on top, offering an intuitive and customizable user experience. In terms of cameras, the Edge 60 stylus is rumored to sport a 50MP main sensor and a 13MP ultra-wide lens on the back, along with a 32MP front camera for high-quality selfies. The device will also pack a 5000 mAh battery, supporting 68W wired charging and 15W wireless charging, ensuring you stay powered up throughout the day. As for the pricing, the Motorola Edge 60 stylus is expected to be launched in India at a price of Rs22,999 for the 8 plus 256 GB model. With the official launch just around the corner, stay tuned for more updates and detailed reviews. Don't forget to like this video, subscribe, and let us know which phone you think is better.